नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आंगनबाड़ी का जो केंद्र वगैरह है वहाँ पे उन्हें जो समस्याएं दिखी, जो छोटे छोटे बच्चों का जो हक वगैरह था उसको नहीं मिल रहा था सब समय, इसके लिए इन भाइयों ने संगठन ने आवाज उठाया और अभी इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिला है कि जो भी इस अपने पंचायत में जो भी संगठन चल रहा है, जो भी आंगनबाड़ी वाला चल रहा है, उसमें बदलाव हुआ है। पहले की अपेक्षा काफी बदलाव हुआ है। तो ये संगठन की देन है। ये नौजवान साथी लोग सरकारी विद्यालय भी गए हैं और ये लोग जब सरकारी विद्यालय गए तो इसलिए गए क्योंकि सरकारी विद्यालय में अमीर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। सरकारी विद्यालय में एक गांव के बच्चे, अगल बगल के बच्चे और गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। तो सरकारी विद्यालय में भी इन लोगों ने काम किया। उस पर एक यात्री शेड होना चाहिए, यहाँ पे कॉल होना चाहिए, यहाँ पे ये दो सुविधा नहीं है। बाकी उसके बाद अपने पंचायत में समझिए कि 70-80% बारात जो भी दुहाई लगता है यहीं से लगता है। बारात आता है, सब अंधेरा रहता है। यहाँ पे सोलर का सख्त जरूरत है। यहाँ पे चरमोहान रास्ता है, यहाँ पे सोलर का एकदम सख्त जरूरत है। ये सब सुविधा के लिए हम लोग आगे लड़ रहे हैं। आप लोग का साथ चाहिए। बस ये सारे सुविधा को हम लोग अपने पंचायत में लाएंगे। आप लोग का साथ चाहिए। हम लोग डरने वाले नहीं है। झूठा मोटा जो भी इसमें भड़काने का काम किया जा रहा है, आप लोग का इसमें डरने का कोई यति नहीं है। बस आप लोग का साथ चाहिए। हम लोग लड़ रहे हैं। जो भी चीज बताया जा रहा है, जैसे बहुत लोग आए कि सोलर हो गया, लाइट हो गया, इतनी सेट हो गया, इस सब चीज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, आगे भी मांग कर रहे हैं। ये आज नहीं तो कल, 1 महीना 2 महीना टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग जो भी है टाइम नहीं था कि कै बजे खुल रहा है, कै बजे बंद हो रहा है, कितना बजे मैडम आ रही है, कितना बजे जा रही है, इस सब का कोई मतलब टाइम नहीं था। तो हम लोग एक बार में 10, 12 या 16 आदमी तक गए थे। मैडम से बात भी हुआ, उस समय एक वीडियो भी बनाए थे और बात करके आए। सर नहीं आए थे, सर से भी बात हुआ तो सर बोले कि हमारा सोमवार का ड्यूटी है, हम सोमवार से आते हैं। उनसे भी बात हुआ। बात होने के बाद वहाँ से हम लोग चले आए। आने के बाद हम लोग 29 तारीख के गए थे। 29 तारीख के गए थे। 29 तारीख के बाद फिर 2-4 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद एक मेरे ही मेंबर से गया उसमें दवा लेने, जिसको बुखार लग गया था। बुखार लगने के बाद गया दवा लेने, तो मैडम नहीं आई थी 10:30 बजे के करीब में। फिर वो 12, 12:30 बजे गई। तो यहाँ से दवा लेने गए तो पूछे कि मैडम आपको कितना बजे से आना है, हमको बता सकते हैं? तो मैडम बोली आपको क्या लेना देना है, कभी आए कभी जाए, नहीं है आपको क्या लेना देना है। तो कहीं ना कहीं वो ये गलत बोली, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो इधर से फोन गया हमको कि ऐसे बोला जा रहा है। हमको कि दवाई दे रहे हैं ना, दवाई लो और चुपचाप घर चलाओ, छोड़ दीजिए, ज्यादा बहस कुछ नहीं करना है आपको। वहाँ से दवाई लेकर चले आए। ठीक 6-7 दिन बाद सिटी न्यूज से न्यूज आ रहा है कि कुछ बंदे गए थे और 4-5 लोग गए थे और बदतमीजी से बात किया, दुर्व्यवहार किया गया और दुर्व्यवहार कर दिया। तो उनके खिलाफ एक आवेदन दर्ज किया गया है। गौतम कुमार के घर से आया था सिटी न्यूज में। हम लोग सुबह उठे देखे किया, हम लोग तो गए थे 29 तारीख को, आ जा रहे हैं 13 तारीख की न्यूज। जी क्या है, कम से कम मतलब कि 2 दिन बाद होता है, 1 दिन बाद, 13 दिन बाद आ रहा है। तो एक लड़का गया था, जिस दिन फोन किया हम कैनरा बैंक में थे, पैसा निकालने गए थे। तो हमने बोला कि ठीक है, जो गए थे उनका नाम आना चाहिए, मगर जो गए थे उनका नाम नहीं आया था। हम लोग का 6 आदमी का नाम आया था, जिसमें विश्वजीत कुमार 1 नंबर पे थे और 2 नंबर पे अर्जुन भाई थे और 3 नंबर पे विपिन था, 4 नंबर पे बाल सर था, 5 नंबर पर हम थे और 6 नंबर पर सुनील कुमार था। इन सब लोगों का नाम वहाँ पे जो इसमें एक्टिव है उनका नाम दिया गया था। जबकि हम लोग 29 तारीख के गए थे और 13 तारीख के आवेदन दिया गया था और 6 तारीख के फिर एक बंदा गया था। तो जो गया था उसका नाम नहीं दिया गया था, जो हमारे मेंबर का है और इसमें उपस्थित नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं फंसाने का काम किया जा रहा है या दबाने का काम किया जा रहा है। तो हम आप सभी से कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, हमारे मेंबर में 500 कुछ लोग हैं। 4 जेल जाने से 500 में से 5 कम हो जाते हैं, 494 बचते हैं। तो 494 में कुछ लोग डरे हैं, कुछ लोग हार मान सकते हैं, कुछ लोग नहीं, मगर ये हार मानने वाले नहीं है। जब तक अगर हम अभी नवयुवक है, नौजवान है और हमारा ही कलेजा काट गया तो फिर जवानी क्या है भाई, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
और हम सब मिलकर एकजुट होकर सोचे कि नहीं कितना होगा देख लेंगे, जब राह पर उतरिए गए तो चलते रहेंगे, हारेंगे नहीं। कहें कि हारेंगे और अभी से पीछे हार जाएंगे, क्योंकि सारे लोग हम लोगों के गिराने में ही लगा है। अगर हम गलत बोल रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो आप बोलिए कि हाँ गलत कर रहे हैं, मगर हम अपने लिए हम अपने पर्सनल के लिए किसी पर्सनल के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि हम सबके लिए आवाज उठा रहे हैं और सबके लिए लड़ रहे हैं। और आप सबसे निवेदन है कि और सब मिलकर हमारा जहाँ तक साथ आपको देना है साथ दीजिए, तो ये विकास हो पाएगा, और नहीं साथ दीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। कारण कि हम अकेला लड़ नहीं सकते, हम आप सबको मिलकर लड़ सकते हैं, और सब मिलकर लड़ेंगे तभी कुछ हो सकता है, और नहीं तो नहीं हो सकता है। उसके बाद हमारे अर्जुन भाई एक नल जल था, यहाँ पे नल जल बहुत दिनों से बनता, विश्वजीत कुमार और जब विशाल भाई सारे लोग मिलकर बोले कि इस पर भी काम किया जाए। हम लोग बोले कि ठीक है किया जाए, तो नल जल का भी काम शुरू हुआ। नल जल का भी काम शुरू हुआ। काम होने के बाद बोला गया कि जब तक हम लोग काम शुरू किया, यहाँ से समीन खातून आए थे जो सुपरवाइजर है, उनसे भी बात हुआ, CDPO साहब आए, उनको पूरा घुमाया।